अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज की हॉरर एपिसोड में खुश आमदीद। मैंने कल एक कहानी सुनाई थी। एक शख्स को उसके कुलीग की तरफ से कॉल आती है जिसको मरे हुए 1-1.5 साल हो चुका था। बहुत हॉरर स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इस एपिसोड के बाद बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। उस हॉरर स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी लिसनर जिनकी रिहाइश कराची में है वो बताती हैं ये वाक़यात होते होते 28 साल हो गए। मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। उस टाइम में पढ़ भी रही थी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने अलग घर ले लिया था तो हम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में एक फ्लैट में शिफ्ट हुए। फ्लैट का नाम नहीं बताऊंगी। हस्बैंड सुबह काम पर निकल जाते थे, मैं घर पर अकेली होती थी। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट भी थी। अम्मी साथ रहने लगी क्योंकि मैंने कभी खुद से घर के काम नहीं किए थे। उस घर से फील होता था कि यहाँ कुछ है। एक दिन मैंने मगरिब के टाइम अम्मी से कहा कि वो देखें, वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने कैप लगाई हुई है। तो अम्मी कहती हैं कि कुछ नहीं है, तुम डरती बहुत हो, तुम अकेली रहती हो ना इसलिए। एक रात अम्मी सोते हुए कहती हैं ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आया है, मेरा बेड किसी ने हिलाया है। तो हमने सबसे पूछा जब सुबह हुई, उस तरफ हमारा दिमाग ही नहीं गया। तो सबने कहा कोई नहीं आया है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी तबीयत खराब थी। मैंने हस्बैंड को सुबह ऑफिस रवाना करके वापस बेड पे आके लेट गई तो सामने से दरवाजे से 2 बच्चे चलते हुए आए, 8-9 साल के। और थोड़ी देर बाद उनके साथ एक आदमी भी आ गया और वो मेरा नाम लेकर कह रहे थे इसको उठाओ, इसको उठाओ। उस आदमी ने आके मेरा बाजू पकड़ा जोर से। उस टाइम में इतनी खौफजदा हो गई, मुझे जो जो सूरतें आती थी मैंने पढ़ी और बिस्तर से उठ गई। तब वो सब गायब हो गए। सामने वाले घर में आंटी रहती थी। मैं भाग के उनके घर गई, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, अंदर आके बैठ जाओ। शाम को जब हस्बैंड घर आए मैंने उनको बताया, अम्मी को बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम सोचती बहुत हो, जब ही तुम्हें इस तरह के वहम होते हैं। उन दिनों मेरी प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा था और वह बेबी भी एक्सपायर हो गया। वह एक बहुत तकलीफ दे टाइम था। मुझे यही फिक्र थी कि अब दोबारा बेबी होगा कि नहीं, ऐसा ना हो कि मैं कभी माँ ना बन सकूं, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी। फिर ये टाइम भी गुजर गया, मुझे सेकंड बेबी हो गया। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सिजर हुआ था, कट्स लगे हुए थे। बराबर में बेबी था और एक बेड और था जो अटेंडेंट के लिए था, जिस पर अम्मी साथ में लेटी हुई थी। यह हॉस्पिटल की बात है, 3री-4थी रात थी। हुआ ये कि वॉशरूम से एक आदमी निकल के आया मेरे पास। वो इतना भयानक था कि मैं बता नहीं सकती। मैं जोर से चीखती हुई बेड से कूद गई। मेरे सारे स्टिचेस खुल गए, ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर आ गई, वो इतना गुस्सा हुई कि ये कैसे जाहिल लोग आ गए यहाँ। और ये वही सेम आदमी था जो मैंने अपने घर की गैलरी से निकलते हुए देखा था। फिर डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड दे के कवर अप किया। वो 6 दिन हॉस्पिटल में कैसे गुजरे मैं बता नहीं सकती। फिर घर आए, मेरा बेबी सिर्फ 6 दिन का था और वो बार बार गैलरी की तरफ गर्दन घुमा के देखे। मैंने अम्मी से कहा कि ये बार बार गैलरी की तरफ देख रहा है। तो अम्मी ने कहा कि तुम बहुत वहमी हो, बहुत सोचती हो, बच्चा है वो ऐसी हरकतें करेगा। फिर मैं वॉशरूम जाने लगी। मैं अकेले वॉशरूम जाने से भी डरती थी, तो हस्बैंड साथ में थे। मैं वॉशरूम में एंटर हुई हूँ और मेरा बेबी जो सिर्फ 6 दिन का है, एक 6 दिन का बच्चा आंखें भी नहीं खोलता, वो जोर जोर से गैलरी की तरफ देख के हंसे जा रहा है। फिर अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, उस पर दम किया। उस घर में इतने वाकयात हुए
ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو ٹوائز وغیرہ تھے اس کے پاس، تو اس کے پاس ایک پیانو تھا جس میں پوئم اور بیلز بجتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ پیانو بجنے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ خود بج رہا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشین ہے، ایسا ہوتا ہے، کوئی بٹن دب گیا ہوگا۔ میرے ہسبینڈ نے بستر سے اٹھ کے اس پیانو کے سیل نکال دیے اور آ کے بیڈ پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ تم ڈرو مت۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس پیانو کے سیل نکلے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ بار بار بجنے لگا، وہ کنٹینیوسلی بجے جا رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ اٹھے، مجھے امی کے روم میں لے گئے اور تلاوت کرنے لگے زور زور سے۔ پھر ہم نے آخر کار وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ گھر خالی ہے، اس کی گیلری سے وہی آدمی نکل کر پورے گھر میں گھومتا ہے۔ پھر ہم نے اپنا گھر خرید لیا، وہیں بلاک 16 میں سفاری پارک کی بیک سائڈ پر۔ سفاری پارک ہماری گیلری سے نظر آتا ہے۔ ہمیں سب نے یہ بتایا کہ اس پورے بلاک میں کچھ ایسا ہے، اور یہاں جنگل تھا، اتنی آبادی نہیں تھی۔ پھر آنٹی نے بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، ہماری چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ میری امی بھی شدید قسم کی بیمار ہو جاتی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا واقعہ، اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ میری ہارر سٹوریز کو سنا کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل تھوڑا سا پروموٹ ہو جائے۔ آج کل ویوز بھی بہت کم ہو گئے۔ خیر، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ خدا حافظ۔